जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं कि बहुत से लोगों का एक प्रश्न होता है कि भैया, जब हम पूजा करते हैं या मंत्र करते हैं या साधना करते हैं तो हमारे मन में बहुत अजीब अजीब से विचार आते हैं, जिसमें मलिन विचार भी होते हैं, जिसमें क्रोध भरे विचार भी होते हैं और भी नाना प्रकार के उथल पुथल सी मची रहती है। तो क्या हमारी पूजा बेकार चली जाएगी? क्या उस पूजा को भगवान स्वीकार नहीं करेगा, भगवती स्वीकार नहीं करेंगी क्योंकि हमारे मन में गलत विचार आए? क्या पूजा में इसको गलती माना जाएगा? क्या भगवान हमारे उन विचारों पर भी गौर करेंगे? तो ये बहुत सारे सवाल होते हैं। आज इस वीडियो को देखने के बाद आपके ये सारे सवाल क्लियर हो जाएंगे। आपको इसके बारे में पूरी जानकारी होगी और इसका समाधान क्या है वो भी आपको पता होगा। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना और पूरा देखना, जिससे कि आपको जानकारी समझ में आए। है ना? कुछ मेरे भाई बहन वीडियो पूरी नहीं देखते, फिर वो कमेंट में परेशान होते हैं। है ना? तो आप वीडियो को अगर ध्यान से समझ लोगे तो आपको कुछ पूछने की आवश्यकता ही फिर नहीं रहती। है ना? तो आप वीडियो को ध्यान से देखें और समझें, और जानकारी आपको अच्छी लगे कि ये जानकारी अन्य लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि जैसे ही आप आसन पर बैठे और आपने पूजा करना प्रारंभ कर दिया, अब आपके मन में नए नए ख्याल आ रहे हैं जिनकी आप उस समय पर कल्पना भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो विचार निरंतर आ रहे हैं। आप बार बार खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हैं कि हम पूजा कर रहे हैं, इस समय हमें ये नहीं सोचना है, लेकिन फिर भी विचार आते जा रहे हैं। आप रोक रहे हैं लेकिन विचार रुक नहीं रहे हैं। ये सबने कभी ना कभी जरूर महसूस किया है और कुछ मेरे भाई बहन महसूस कर रहे हैं। और किसी किसी को तो इतने गंदे गंदे विचार आते हैं कि उनका भगवान पे से भरोसा तक उठ जाता है कि भगवान के आगे हम बैठे हैं, फिर भी ऐसा हम कैसे सोच सकते हैं? है ना? या तो वो खुद को पापी समझते हैं। फिर तो क्या इससे हमारी पूजा निष्फल हो जाएगी? हमारी पूजा का हमें फल नहीं मिलेगा? भगवान इस बात से नाराज हो जाएंगे? तो देखिए, मन का स्वभाव चंचल होता है। ऐसा चंचल है कि अपनी संतुष्टि के लिए चाहे सही को गलत और गलत को सही करना पड़े, लेकिन मन करवा देगा, क्योंकि संतुष्टि आवश्यक है। और मन को संतुष्टि कैसे मिलेगी? आपके मन अनुसार हो। यदि आपके मन के विपरीत कोई काम होगा तो मन आपको भटका देगा, मन आपसे ऐसे ऐसे काम करवा देगा जिसका आप बाद में पछतावा करेंगे। तो मन बहुत चंचल है, क्योंकि उसका स्वभाव है चंचल होना। मन स्थिर नहीं होता है। मन स्थिर तभी हो सकता है जब व्यक्ति खुद को समझ जाए, खुद को जान जाए, तभी वो अपने मन पे काबू कर पाता है। तो इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। पूजा के समय मन में इस प्रकार के विचार आना ये कोई असामान्य बात नहीं है कि ये कोई बहुत बड़ी बात हो या कोई असामान्य घटना हो। ऐसा होना असंभव है, क्योंकि मन वो आपका है, आप मन नहीं हो। मन आपका है, उसकी लगाम आपके हाथ में नहीं है। तो उसकी लगाम हमारे हाथ में कैसे आएगी? उसकी लगाम हमारे हाथ में तब आएगी जब हम उस पर निगाह रखना शुरू कर दें। जिस दिन से तुम अपने मन पर निगाह रखने लग जाओगे कि हमारा मन क्या सोच रहा है, कहां तक की सोच रहा है, कैसे सोच रहा है, इसका परिणाम क्या होगा, जब आप इस प्रकार निगाह रखोगे अपने मन पे, तो मन आपसे नजरें चुराने लगेगा। क्योंकि आपके मन को भी पता है कि जैसा वो करवाना चाहता है उसमें प्रगति नहीं है, ना तो उसकी ना आपकी, तो वो नजरें चुराता है। जब एक छोटा बच्चा बहुत शोर मचा रहा हो, बहुत ऊधम मचा रहा हो, तो उसको डांटा जाता है, उसको समझाया जाता है, तो कुछ देर वो शांत हो जाता है। लेकिन वो बच्चे का स्वभाव है चंचल। 10 मिनट शांत बैठेगा, फिर वही ऊधम करेगा, फिर शोर मचाएगा, फिर चीजों को तोड़ेगा फोड़ेगा। तो ये कोई असामान्य बात नहीं है, ये बच्चे का स्वभाव है। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा बेकार है या बच्चा पागल है, नहीं, वो उसका स्वभाव है, वो चंचलता है, उसमें मन की चंचलता है। इसको तुम एक बच्चे की तरह ट्रीट करोगे तो ये मन आपके हिसाब से चलेगा, और लाइफ टाइम आपके हिसाब से चले उसके लिए थोड़ा समय लगता है। लेकिन शुरुआत में आपके थोड़ा सा डांटने पर बच्चे की तरह कुछ टाइम के लिए तो शांत हो सकता है। इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है, यह स्वभाव है मन का, इसमें आपकी गलती नहीं है। आपने अपने मन को ढील इतनी दे रखी है कि आपका मन जो होता है वही आप करते हो, आपका मन जो होता है वो सुनना चाहते हो, आपका मन जो होता है वही देखना चाहते हो। अगर आपके मन के विपरीत कोई काम हो जाए तो फिर आपका क्रोध, स्वाभिमान, जाने क्या क्या जाग जाता है। ये भी सब मन के ही रोग है। यदि मन आपके कंट्रोल में है तो कोई भी समस्या आपको छू नहीं सकती। तो मन चंचल है ना? इसको बच्चे की तरह ट्रीट करो। तो धीरे धीरे बच्चा भी तो बड़ा होता है, बड़ा होकर वो समझदार होता है ना। ऐसे अपने मन का नियंत्रण अपने हाथ में रखो। और देखिए, विचार आना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जितने बड़े आप हो उतना बड़ा होने तक आपने बहुत सारी चीजें अपने जीवन में देखी, वो कहाँ स्टोर हैं? आपके मन में। तो जब आपके पास पहले से स्टोरेज है तो आपकी दृष्टि में आएगा ना वो। तो विचार आना और उस पर चलना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। मान लो मेरे मन में विचार आया किसी चीज का,
अब निर्णय तो मुझे लेना है ना कि मुझे इस तरह से कार्य करना है या नहीं। विचार को बेकार मत बनने दो, क्योंकि जब तक वो विचार है उसको आप जानते हैं, लेकिन यदि वो बेकार बनेगा तो फिर सबको दिखेगा। ये दोनों अलग अलग बातें हैं। मान लो किसी के मन में पूजा के टाइम गलत विचार आया, अब वो अभी विचार है, वो आपको पता है कि आया, आप जो भक्ति कर रहे थे, जो पूजा कर रहे थे, और उस समय जो विचार मन में उठे उनको आपने बेकार का रूप दे दिया। किसी पर क्रोध आ रहा है पूजा करते समय, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपसे किसी ने कुछ कह दिया है, आप उसको सोच रहे हो, पूजा करते जा रहे हो, सोचते जा रहे हो, ये तुम्हारा विचार है। इसमें तुम्हें कोई दोष नहीं लगता, क्योंकि तुम्हारे साथ वो गतिविधि हुई है, आपके मन पे कोई चीज का प्रभाव पड़ा है, तो विचार तो आएंगे। लेकिन जब आप उसको बेकार का रूप दोगे, जब आप कहोगे कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, अब मैं भी उसको देखूंगा, और आपने जाके उस व्यक्ति से कुछ कहा, तो वो आपका विकार है जो दिख रहा है, उस व्यक्ति को भी दिखेगा, चार लोग सुनेंगे उनको भी दिखेगा। तो वहां फिर आपका कर्म बनता है। सोचने से कर्म नहीं है, और सोचने से भी वो कर्म है जो आप जानबूझकर सोच रहे हो, वो कर्म है। लेकिन अपने आप कुछ आ रहा है, वो आपकी गंदगी है जो सालों से जमा पड़ी है, बस वो गंदगी बाहर आ रही है। उससे लड़ो मत, झगड़ो मत, जबरदस्ती मत करो। विचार आ रहे हैं, चले जाएंगे, उनको बस बेकार मत बनने देना। सफाई हो जाएगी, क्लीनिंग हो जाएगी, धीरे धीरे विचार आना बंद हो जाएंगे। फिर आप वही विचार करोगे जो विचार करना चाहिए, और जो विचार करोगे उसी को धारण भी आप करोगे, और जब धारण करोगे तो उसी से आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा आपको सब प्राप्त होगी, क्योंकि सारा खेल मन का है आपके साथ। अब एक प्रश्न ये भी हो सकता है कि तो भैया एक बात बताइए, विचार तो कभी भी आ सकते हैं, तो पूजा के ही टाइम क्यों आना है? और किसी टाइम आ जाए तो हमारे मन में ये बात नहीं आएगी कि भगवान नाराज हो जाएंगे, और किसी टाइम आ जाया करे, काम कर रहे हैं तब आ जाया करे। तो देखिए, पूजा के टाइम आपको विचार इसलिए आते हैं क्योंकि आप किसी चीज में व्यस्त हैं, तो वहां तो आप अपना कर्म कर रहे हैं। लेकिन पूजा के टाइम कर्म नहीं कर रहे हैं, उसको हम कर्म नहीं कह सकते, है ना। कोई कहे कि पूजा करना एक कर्म है, उसको कर्म नहीं कह सकते, क्योंकि भगवान ने नहीं कहा कि मेरी पूजा करो। वो कर्म नहीं है, वो अपने कर्मों को शुद्ध करने की प्रक्रिया है। और शुद्धि कहां से होगी? जब तक गंदगी साफ नहीं होगी तो शुद्धि कैसे होगी? पूजा के टाइम ही विचार क्यों आते हैं? क्योंकि एक तो हम अपने वहां विचारों को शुद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं, उसका फल भगवान दे रहे हैं। क्या आपके जो दबे गड़े विचार हैं उनको ऊपर उठा रहे हैं, अब आप उनसे विचलित हो रहे हैं। वो आपकी शुद्धि की प्रक्रिया है, इसलिए विचार आ रहे हैं तो बिल्कुल एक मिनट के लिए मत सोचो कि भगवान नाराज हो जाएगा। भगवान नाराज नहीं होगा, ये उसी की इच्छा से हो रहा है। क्योंकि आपने अपने जीवन में से कुछ समय, चाहे 5 मिनट ही क्यों ना हो, आपने 5 मिनट निकाली हैं खुद के लिए। ये पूजा पाठ जो कर रहे हो, ये भगवान को जरूरत नहीं है, भगवान का क्या करेगा इनका, ये आपने अपने लिए समय निकाला है। तो उस समय में भगवान आपके लिए जितना कर सकते हैं वो आपके लिए कर रहे हैं। आप सारे काम को छोड़ के 5 मिनट के लिए भगवान के चरणों में समर्पित हुए हैं, तो भगवान के सामने बैठ के तो तुम्हें अपनी गलतियां नजर आएंगी ना। जिसके सामने बैठ के अपनी कमियां, अपने विकार समझ में आ जाएं, अपने विचार समझ में आ जाएं, उसी को तो हम सत्य मान सकते हैं। तो आपके मंदिर में जो भी विग्रह स्वरूप प्रतिमा है, आपके भाव जुड़े हैं उनमें, और भाव जुड़ने के कारण वो आपको ये फल दे रहे हैं कि आप अपने लिए कुछ टाइम निकाल के बैठे हैं, तो उस टाइम में आपके विचारों की शुद्धि की जाए। तो हम पूजा करते हैं, अपने मन को एकाग्र करते हैं, दीपक जलाना है, स्नान कराना है, भोग लगाना है, माला करनी है, चालीसा करना है, पाठ करना है, स्तोत्र करना है। आप जो बाकी के 23 घंटे 55 मिनट करते हैं, आप बिल्कुल उससे अलग कार्य कर रहे हो 5 मिनट, जिसके लिए मन तैयार नहीं है। मन तो उसके लिए तैयार है जो आप बाकी के टाइम पे करते हो। अच्छा अच्छा खाना, अच्छा अच्छा पहनना, ये इंसान हमारे हिसाब से चले, वो इंसान ये करे, दूसरों पे अपनी जिम्मेदारियां थोपना, है ना। तो बहुत सारी हम गंदा ही करते हैं सब कुछ। वहां हमारा मन एकाग्र नहीं हो रहा है, जब तक हमारे मन के अनुकूल कोई चला हम वहां पे उपस्थित रहेंगे, नहीं तो आ जाएंगे। वहां से हम भाग सकते हैं, वहां से आपका मन भाग सकता है, इसलिए वहां मन को ज्यादा परेशानी नहीं होती है। लेकिन पूजा के टाइम पे एक तो आपका भरोसा है कि भगवान सब जानते हैं, और आपको पता है कि मैं कितना गंदा इंसान हूं, आपको पता है कि मेरे विचार कितने गंदे हैं, मन को पता है। अब दूसरों के सामने तो कृतज्ञ बन जाते हो कि करनी कुछ कथनी कुछ, है ना। लेकिन भगवान के सामने नहीं कर सकते। करनी तो आप करनी और आपकी कथनी मैच नहीं कर रही है, इसलिए आप विचलित हो रहे हो। तो उस समय जो बिखरे हुए विचार हैं हमारे, मन आपका गंदा है, बिखरा पड़ा है आपका पूरा। अब आप 5-10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा एकांत में बैठ के उस मन पे ध्यान देते हो, यही उसे बर्दाश्त नहीं होता। व्यक्ति की इच्छा उठती है, मैं कितना बुरा हूं, मैं कितना पापी हूं, मैं कितना धूर्त हूं। करने वाला कौन था? मन। थोप किसके ऊपर दिया? आपके। आपको क्या महसूस हुआ? भगवान क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में,
तो कुछ नहीं, आपके जो विचार हैं वो बहुत ज्यादा बिखरे हुए हैं, आप उनको एक जगह केंद्रित कर रहे हो मन को। जो बेलगाम का घोड़ा है, आप उस पर लगाम साधने का प्रयास कर रहे हो, इसलिए थोड़ा छटपटा रहा है। जो विचार आप दूसरों से छुपा लेते हैं, वो विचार वहां पे स्पष्ट हो रहे हैं, आपके सामने आ रहे हैं, और आपका मन उनका सामना नहीं करना चाहता। मैं आपको बताऊं कि आपने भाई साहब ये गलती की थी, क्या आप सामना करना चाहोगे? तो ऐसे ही मन नहीं करना चाहता, इसलिए वो इधर उधर भागता है। और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है, जिसका जितना मन बेलगाम का है, उसको लगाम कसने में समय लगता है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई असामान्य घटना नहीं है, कोई ऐसी विचित्र घटना नहीं घट गई है कि जिसके कारण आपका वध करने के लिए भगवती आएगी। ये आपके मन का विचार है अभी, बस इसको विकार मत बनने देना। जो भी पूजा के समय आपके विचार चल रहे हैं, उनको विकार का रूप मत लेने देना, क्योंकि अगर विकार का रूप लिया तो फिर वो केवल विचार नहीं रहेंगे, फिर वो विकार बन जाएंगे। और विकार बनने के बाद फिर जो उस विकार से आपने गलती की होगी, उस विकार को धारण करके जो गलती की होगी, वो फिर आपके कर्मों में ऐड हो जाएगी। तो जब तक विचार आ रहे हैं, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बिना लगाम का घोड़ा है, लगाम कस रहे हैं, थोड़ा परेशान तो करेगा। अब आप लोग कहोगे भैया लगाम कैसे लगाएं? तो लगाम लगाने का तरीका मैं बताता हूं। सबसे पहले तो घबराएं नहीं। जब भी आपके मन विचार उत्पन्न करे, आपको घबराना नहीं है। आपको यह ध्यान रखना है, ये मैं नहीं हूं। जो भी ये विचार आ रहे हैं, ये विचार मैं नहीं हूं, ये विचारों को लाने वाला मन है। क्योंकि मैं खुद को जान जाऊं तो ऐसे विचार ही नहीं करूंगा, मैं ये स्टोर नहीं करके रखूंगा जो मेरी दृष्टि में भी आए कभी, है ना। तो सबसे पहले तो घबराए नहीं, अपनी पूजा पाठ जैसे भी करते हैं आप कीजिए। दूसरी बात, जो विचार आ रहे हैं उनसे लड़ना बंद कर दीजिए। आप उनसे लड़कर ये सत्यापित करते हैं कि हाँ, ये मुझसे ही हुई है गलती, ये मैंने ही किया है ऐसा। और मन का क्या, वो तो सेफ हो गया ना, निकल गया। और आप फिर उसके किए हुए को जिंदगी भर ढोते हैं, साहब मैं तो ऐसा ही हूं, मैंने तो फलाने के साथ भी ऐसे ही कर दिया था, ये बात हुई थी। तो किसी ने कुछ कहा, तुम्हारे मन को बुरा लगा, तुम्हारे मन को बुरा लगा तो विचार उठा, विचार उठा तो उसने विकार का रूप लिया, और विकार का रूप लिया तो आज जो तुम दुख का सामना कर रहे हो वो तुम्हारे उसका परिणाम है। तो लड़ना नहीं है, घबराना नहीं है, कोशिश करनी है अपने मन को खींच के पूजा और मंत्र में लगा दिया जाए, उसको बिजी कर दिया जाए, काम दे दिया जाए। जैसे कोई छोटा बच्चा ज्यादा उत्पात मचाता है ना, तो उसको एक काम दे दिया जाता है, एक ड्राइंग दे दी जाती है, ले इसमें कलर भरता रहे बैठ, है ना। तो ऐसे बच्चे की तरह ट्रीट करना पड़ता है मन को। लेकिन बच्चे की तरह ट्रीट वही कर पाएगा जो माता पिता बन पाया हो, पूरी तरह से वही कर पाएगा। तो इसलिए आपको यदि ये लगता है कि नहीं, मैं बहुत जागा हुआ इंसान हूं, मैं बहुत समझदार इंसान हूं, मैं गलती कभी कर ही नहीं सकता, और फिर भी आपके साथ ऐसा सब कुछ हो रहा है, तो ये आप नहीं, आपका मन है, आपके मन के विचार हैं। आप कभी किसी के लिए उल्टा नहीं सोचते, लेकिन आपके मन में विचार उठ रहे हैं। वो क्यों उठ रहे हैं? क्योंकि वो मन की स्थिति है ना, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। तुम तो रह गए चुप, किसी ने कुछ कहा, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। वो एक चीज को बार बार आपके सामने लेके आता ही रहेगा कि आप प्रतिक्रिया दो। तो जो वो बार बार आपके सामने लेके आ रहा है, आपको उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है, उससे लड़ने का कोई प्रयास नहीं करना है। बस आप नियमित अभ्यास से जो भी कर रहे हैं उसको करते रहें। जब वो ये समझ जाएगा कि भाई साहब, इसके सामने माथा पटकना बेकार की बात है, ये खुद जाग चुका है, अब मैं इसको सपने नहीं दिखा सकता। अब ये जाग चुका है तो सपने नहीं दिखा सकता, मैं सपने तभी ही दिखा सकता हूँ जब ये सोएगा, है ना। और एक बार जो सच में जाग जाए वो फिर सोता नहीं है। और फिर आप मन के हिसाब से नहीं, मन आपके हिसाब से चलता है। आपको जो करना है वो करना है, चाहे मन लगे उसमें या ना लगे। बहुत से लोग कहते हैं हम ये करना चाहते हैं, हमारा मन नहीं लगता, उस पर लगाम कसो, नियमित अभ्यास करो। पहले एक मिनट करो, 5 मिनट करो, फिर 10 मिनट करो, 15 मिनट करो, ऐसे टाइमिंग को बढ़ाओ। जब आप निरंतर एक समय पे उसको लगाम लगाओगे, तो फिर उसको आदत पड़ जाएगी कि भाई साहब इस टाइम पे लगाम कसी जाएगी, तो झटपटाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये मानेगा नहीं। इससे तो अच्छा खुद शांत होकर बैठ जाओ, तो सही हो जाएगा। कभी भी जल्दबाजी में ये निष्कर्ष मत निकालना कि भगवान नाराज हो गए हैं। भगवान नाराज नहीं होते हैं, और तुम्हें डरना ही क्यों है? जैसे हैं हम प्रभु, जैसी हमारी स्थिति है, हम आपके सामने उपस्थित हैं। तुम छुपोगे, डरोगे, जो मन ने तुम्हारे ने करवाया तुमसे, उसका जिम्मेदार तुम खुद को समझोगे, तो फिर भगवान से भी रिलेटेड विचार आएंगे ना। तो हम दुनिया के आगे कृतज्ञ बन सकते हैं, लेकिन भगवान के आगे नहीं बन सकते। जैसे हो तुम वैसे उपस्थित हो जाओ, प्रभु मैं तेरी शरण में हूं, अब तू देख ले, मैं पापी हूं, कामी हूं, लोभी हूं, अधर्मी हूं, जैसा भी हूं आपका हूं। तो ये निष्कर्ष मन निकालो कि भगवान नाराज है। भगवान नाराज नहीं होते। देखिए, सच्ची भक्ति क्या है? श्रद्धा, धैर्य
और नियमित किसी कार्य को करने का प्रयास, ये सच्ची भक्ति है। क्या आप धैर्य रखते हैं, आपके अंदर श्रद्धा है और आप नियमित कार्य को कर रहे हैं, चाहे आप एक दीपक ही जला रहे हैं पर नियमित कर रहे हैं, यही सच्ची भक्ति है। और आप ये तीनों कार्यों को करोगे, श्रद्धा रखोगे, धैर्य रखोगे और नियमित भक्ति करोगे, तो ये मन को शांत कर देता है। ये एक प्रक्रिया है, एक दिन में नहीं होगी, क्योंकि ये प्रक्रिया है, ये समय के साथ विकसित होती है। यदि पूजा के समय गलत विचार, व्यर्थ के विचार आ रहे हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आपकी पूजा व्यर्थ हो गई। अरे वो विचार व्यर्थ है, आपकी पूजा व्यर्थ नहीं है। आपकी पूजा तो काम कर रही है, तभी तो उसको डर लगा। विचार बाहर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं तो काम चल रहा है ना। बल्कि महत्वपूर्ण बात यह है कि आप उन विचारों में उलझने की बजाय श्रद्धा से अपने पूरे ध्यान को मंत्र और भगवान की तरफ ले जाओ। इसका ये समाधान है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। अगर आपका मन समझा होगा मेरी बात को, तो आपके मन में यह विचार कभी नहीं आएगा कि ऐसे विचार आ रहे हैं तो पूजा व्यर्थ हो जाएगी, भगवान नाराज हो जाएंगे, है ना, दंड देंगे। ये विचार कभी नहीं आएगा। वीडियो को अन्य लोगों तक शेयर कर देना। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।